अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल आलमंड केक की रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत ही डिलीशियस मॉइस्ट और सुपर सॉफ्ट केक बनके तैयार होते हैं। ये इतने मज़े का केक बनता है कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा और आप इसको चाय के साथ खाते जाएंगे खाते जाएंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त ये आलमंड केक की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप मैदा ले लेना है। देखिए मैदा बिल्कुल 1 कप लेवल्ड पे है और यहाँ 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर, बिल्कुल लेवल्ड पे। ठीक है, आपने माउंटेन बना के बिल्कुल 1 टीस्पून नहीं लेना, या मैदा बिल्कुल माउंटेन नहीं बनाना, बिल्कुल मेजरिंग कप के लेवल्ड पे लीजिएगा। बस इन दोनों चीज़ों को आप छान लीजिए और फिर साइड पे रख दीजिए। ये बस दो ही चीज़ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। अब आ जाते हैं हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक बोल में मैंने 2 एग्स ले लिया है। 2 लार्ज एग्स थे, अगर छोटे अंडे हैं तो आप 3 अंडे भी ले सकते हैं। इसको मीडियम पे हम थोड़ा बीट कर लेंगे, मीडियम स्पीड पर, जब तक ये साइज़ में डबल हो जाए। अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। कोई भी वेजिटेबल कनोला ऑयल आप यूज़ कर लीजिए, वो हाफ़ कप ऐड कर दीजिए। ऑयल की जगह आप यहाँ पे मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, रेगुलर ग्रैनुलेटेड शुगर है। 1 कप आपने शुगर ऐड कर दिया है। 1 कप हमारा मैदा है और 1 कप ही हमारे पास शुगर है। ये रेशो है, सही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप शुगर ऐड करते जाइए और साथ ही बीटर चलाते जाइए। शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मैदा छान के रखा था। थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती जाइए और यहाँ पे स्पैचुला भी आप यूज़ कर सकते हैं फोल्डिंग के लिए, लेकिन इसमें इस केक में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है ना, इलेक्ट्रिक बीटर से ही इसको थोड़ा सा बीट करते रहिए, मतलब हाई स्पीड पे नहीं, लो स्पीड पे बीट करते रहिए। अच्छा ठीक है, मैदा ऐड करने के बाद आप यहाँ पे मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान रहे कि एग्स भी रूम टेम्परेचर पे था, मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आलमंड एक्सट्रैक्ट। आलमंड एक्सट्रैक्ट प्लीज़ प्लीज़ आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, 1 टीस्पून भर के नहीं डाल दीजिएगा, इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है बहुत। सो फ्यू ड्रॉप्स, लाइक 2-3 ड्रॉप्स। यहाँ पे मैं चॉप्ड आलमंड्स ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब इस बैटर में। ठीक है, बस चॉप्ड आलमंड ऐड किया है और फिर यहाँ पे देखें बेकिंग पैन है, इसको मैंने बटर पेपर लगा लिया था। पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद बटर से इसको मैंने ग्रीस किया है। बटर थोड़ा जेनरसली यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मैं आलमंड्स को असेंबल करूँगी। ठीक है, स्लाइस में कटे हुए आलमंड्स को आप असेंबल कर दीजिए। अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना लीजिए। बीच में मैंने एक छोटा सा चेरी भी रख दिया था ऐसी खूबसूरत लगने के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। अच्छा, जो कटे हुए बादाम थे, चॉप्ड आलमंड्स थे, वो हम थोड़ा और इसमें ऐड करेंगे बेस पे। ठीक है, ये आपकी जो बेस है वो रेडी हो गई है। अब इसमें अब आप डाल देंगे हमारा केक बैटर। पूरा पूरा केक बैटर आपने इसमें डाल दिया। प्री हीट आपका अवन है, 180 डिग्री सेल्सियस पे आपने अवन को प्री हीट किया हुआ है। उस पे आप इसको बेक होने के लिए रखेंगे। बैटर डालने के बाद थोड़ा सा टैप कर लीजिए इसको 2-3 बार और फिर अवन में रख दीजिए। 30 मिनट्स में ये परफेक्टली बेक हो जाएगा। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो 50 मिनट्स लगेंगे। 30 मिनट्स बाद ये मज़ेदार सा आपका आलमंड केक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।